नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संयम जैन और आप देख रहे हैं BS टीवी। साल 2023 हम सभी से विदा लेने वाला है और 2024 नई संभावनाओं, खुशियों और उम्मीदों के साथ एक नई दस्तक देने वाला है। ऐसे में 2023 कई मायनों में खास रहा। इसमें जहां मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी रहा, इस चुनाव ने पूरे साल खबरों की दुनिया में सुर्खियां बटोरी। चलिए इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से संबंधित सारी बातें। कैसा रहा विधानसभा चुनाव 2023? मध्य प्रदेश के लिए 2023 कई मायनों में यादगार रहा। लगभग 18 सालों तक सत्ता का नेतृत्व करने वाले शिवराज सिंह चौहान को सीएम का पद नहीं मिला। वहीं कई सीनियर लीडर्स को पछाड़ते हुए डॉक्टर मोहन यादव के नाम ने सबको चौंका दिया। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी वो बड़ी और अनकही बातें जो रही खास। राजनीतिक लिहाज से खास रहा साल 2023। बीजेपी ने मारी बाजी, जनता हुई राजी। 23 चरण में हावी हुआ सियासी संग्राम। साल 2023 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन साल 2023 एमपी के लिए कई मायनों में खास रहा। इस साल प्रदेश की सियासी गलियारों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन सबसे अहम रहा साल 2023 का विधानसभा चुनाव। 1 नवंबर 1956 को बने मध्य प्रदेश ने अभी तक कई राजनीति के किस्से और वाक्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसकी राजनीतिक बिसात पूरे देश में सुर्खियां बटोरती है। मध्य प्रदेश के 5 अंचल यहाँ की राजनीति को खास बनाते हैं: मालवा निमाड़, ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड, महाकौशल और मध्यांचल। संस्कृति के साथ साथ प्रदेश के ये 5 अंचल राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश की सियासत को नई दिशा देने में ये अंचल काफी अहम रोल अदा करते हैं। 2023 में भी इन अंचलों ने चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाई और चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। चलिए आपको बताते हैं विधानसभा चुनाव में क्या रहा खास, लेकिन सबसे पहले जानते हैं एमपी की सीटों के समीकरण को। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें, 148 सीटें सामान्य, 35 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित। एमपी की सियासत में हमेशा जातिवाद आरक्षण हावी रहा है और विधानसभा चुनाव में ये सीधे तौर पर दिखाई भी देता है। 230 विधानसभा सीटों में चुनावी रण में इस बार जातिवाद के साथ ही विकास, धर्म और आरक्षण हावी रहा। 230 सीटों की बात करें तो यहाँ 35 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, तो वहीं 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, जो विधानसभा चुनाव में काफी अहम साबित होती हैं और 2023 में भी यही हुआ। एमपी में मतदाता, कुल मतदाता 5,60,60,925। पुरुष मतदाता 2,88,25,607। महिला मतदाता 2,72,33,945। थर्ड जेंडर मतदाता 1,373। इस बार विधानसभा चुनाव में 77.15% वोटिंग हुई है। किसी भी चुनाव में सबसे अहम होते हैं यहाँ के मतदाता। एमपी में कुल 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें लगभग 50% महिला मतदाता हैं। लगभग 2,72,00,000 से ज्यादा महिलाएं एमपी में हैं। राजनीतिक पंडित मानते हैं इस बार के चुनाव में महिला मतदाता ही निर्णायक भूमिका में रही। बीजेपी की लाडली बहना योजना हो या फिर लाडली लक्ष्मी योजना, इसने महिलाओं को बीजेपी के प्रति आकर्षित किया, जिसके कारण पिछले बार के मुकाबले काफी मतदान प्रतिशत बढ़ा।
पिछले 2018 के चुनाव में ये 75.63% था। 2018 के मुकाबले जहां मतदान प्रतिशत बढ़ा तो वहीं मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा हुआ। एमपी के चुनावों में लगातार मतदाताओं की संख्या के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ता गया, जिसका रिकॉर्ड 2023 के विधानसभा चुनाव में टूटा। इस बार यहां 77.15% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा मतदान सिवनी जिले में 86.29% हुआ। वहीं सबसे कम मतदान अलीराजपुर जिले में हुआ, 61.81%। लोकतंत्र के इस उत्सव में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। जिले के लिहाज से देखें तो सिवनी जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, यहां 86.29% मतदान हुआ। वहीं विधानसभा के लिहाज से सैलाना सीट पर सबसे ज्यादा 90% मतदान हुआ, तो सबसे कम अलीराजपुर जिले में 61.81% मतदान हुआ। नक्सल प्रभावित डिंडौरी में 82.51%, बालाघाट में 85.23%, मंडला में 82.05% वोटिंग हुई। 9 अक्टूबर से लगी थी आचार संहिता। इक्कीस अक्टूबर को जारी हुई थी चुनाव की अधिसूचना। 30 अक्टूबर थी आखिरी तारीख। 17 नवंबर को हुआ मतदान। 3 दिसंबर को आए परिणाम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का आगाज 9 अक्टूबर 2023 को हुआ, जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों की घोषणा की। इसी के साथ मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगते ही राजनीतिक दल पूरे एक्शन मोड में आ गए। चुनाव का धुआंधार प्रचार शुरू हुआ और सभी दल अपनी जीत के दावे करने लगे। 2023 के रण ने इस बार काफी सुर्खियां बटोरी। चुनावी मैदान में उम्मीदवार, कुल उम्मीदवार 2533, पुरुष उम्मीदवार 2280, महिला उम्मीदवार 252, थर्ड जेंडर 1। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में इस बार कुल 2533 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, जिनमें से 2280 पुरुष उम्मीदवार थे तो 252 महिला उम्मीदवार और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार। हालांकि पिछले चुनावों से इन उम्मीदवारों की तुलना करें तो 2018 में जहां 3948 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, जिनमें 2644 पुरुष उम्मीदवार थे तो 250 महिला उम्मीदवार के साथ 5 थर्ड जेंडर उम्मीदवार थे। वहीं 2023 में 2583 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, जिनमें 2383 पुरुष उम्मीदवार और 200 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ सियासी दलों ने अपने वादे और दावे भी पूरी तरह से जनता के सामने रख दिए। कांग्रेस ने जहां अपना वचन पत्र जारी किया तो वहीं बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर अपनी गारंटियों को गिनाया। आपको बताते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में जनता के लिए क्या वादे किए थे। बीजेपी ने जहां लाडली बहना उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर रही है। लाडली बहना योजना के तहत बीजेपी महिलाओं को 3000 रुपए तक राशि बढ़ाने का वादा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का वादा कर रही है। गरीब परिवार के लिए बीजेपी सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की बात कर रही है, तो कांग्रेस ने पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत स्कूली बच्चों को स्कॉलरशिप देने का वचन दिया है। बीजेपी जहां प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को रोजगार देने की बात कर रही है, तो कांग्रेस हर महीने 2 साल तक 1500 से 3000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर रही है। बीजेपी गेहूं पर 2700 रुपए और धान पर 3100 रुपए क्विंटल पर सरकारी खरीदी का दांव खेल रही है, तो कांग्रेस गेहूं पर 2600 रुपए और धान पर 2500 रुपए क्विंटल पर सरकारी खरीदी की बात कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना की सहायता राशि 2 लाख रुपए तक बीजेपी करने का वादा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने मेरी बिटिया रानी योजना शुरू कर जन्म से विवाह तक 2,51,000 रुपए देने का वचन दिया है।
बीजेपी लखपति दीदी योजना के तहत 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देने की बात कर रही है, तो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ग्रामीण महिलाओं को आवास आजीविका के लिए 5000 वर्ग फुट का प्लॉट देने का वादा किया है। बीजेपी जहां अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा कर रही है, तो कांग्रेस ने 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वचन दिया है। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र में प्रदेश की जनता के सामने अगले 5 साल के ब्लूप्रिंट रखा। संकल्प पत्र का नाम मोदी की गारंटी, बीजेपी का भरोसा, मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 रखा। तो कांग्रेस ने कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी। दिग्गजों के दौरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 7 दौरे किए, तो वहीं एक भव्य रोड शो किया। इस दौरान 15 विधानसभाओं को कवर किया। तो कांग्रेस से राहुल गांधी ने 8 दौरे किए, 2 रोड शो किया। इस दौरान 13 विधानसभाओं को कवर किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 दौरे, 1 रोड शो कर 14 विधानसभाओं को साधा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 दौरे, 1 रोड शो कर 11 विधानसभाओं को कवर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 दौरे, 1 रोड शो कर 21 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 7 दौरे, 2 रोड शो कर 10 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज्यादा रोड शो किए, 10 रोड शो कर 160 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। तो कमलनाथ ने 4 रोड शो कर 114 विधानसभाओं को साधा। जैसे ही चुनाव आयोग ने एमपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया, वैसे ही सियासी दल एक्टिव हुए और फिर शुरू हुआ सभाओं, रोड शो और जनता के बीच जाने का सिलसिला। बीजेपी की कमान जहां पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाली, तो कांग्रेस में प्रियंका और राहुल गांधी के सहारे नैया पार करने की तैयारी की। बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ रैलियां की। तो कांग्रेस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ ही मेन स्ट्रीम में रहे। बीजेपी में अकेले पीएम मोदी ने इतनी सभाएं की जितनी मिलकर कांग्रेस के दिग्गजों ने नहीं की। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप सभी का। साल 2023 सियासी मायनों में काफी अहम साबित हुआ है। इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, लेकिन इस बीच कैसी रही सियासी दलों की गहमा गहमी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 का परिणाम। बीजेपी को 163 सीट मिली, कांग्रेस को मिली 66 सीट, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 का चुनाव अब पूरा हो चुका है, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि यहां बीजेपी को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई। बीजेपी ने यहां कुल 163 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस को 66 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार कमलेश्वर डोडियार ने एकमात्र सीट हासिल की, जहां पूरे प्रदेश में बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला, वहां इस नई पार्टी की 1 सीट आना चौंकाने वाली बात रही। बीजेपी की हुई प्रचंड जीत, 2/3 बहुमतों से जीती बीजेपी। कांग्रेस को मिली करारी हार, बीजेपी का बढ़ा वोट प्रतिशत। बीजेपी के 27 और कांग्रेस के 60 विधायक हारे। साल 2023 के सियासी रण में काफी दिलचस्प मोड़ देखने को मिले। हालांकि बीजेपी ने अपनी जीत बरकरार रखी, लेकिन जीत का अंतर काफी बड़ा रहा। कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।
इस चुनाव में खास बात यह है कि पिछली बार 2018 की तुलना में कांग्रेस का वोट परसेंटेज नाम मात्र का गिरा, यानी कांग्रेस को करीब आधा % वोट ही कम मिले। इसके बावजूद सीटों की संख्या 114 से घटकर 66 रह गई। वहीं अप्रत्याशित रूप से बीजेपी का वोट शेयर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 7.53% बढ़ा है। इसी वोट शेयर का कमाल है कि बीजेपी ने 230 में से 163 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी की ये सीटें पिछली बार से 54 ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में बेशक लाडली बहना की लहर और मोदी प्रभाव नजर आया, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 99 विधायकों में 27 विधायक और 31 मंत्रियों में से 12 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं कांग्रेस के 85 विधायकों में से 60 विधायक हार गए। सबसे आश्चर्यजनक स्थिति यूपी की प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की रही। सीमावर्ती इलाकों में पिछले 2 दशक से उपस्थिति दर्ज कराती रही ये पार्टियां इस बार खाता भी नहीं खोल पाई। सपा के अखिलेश यादव और आप के 2 मुख्यमंत्रियों भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने विंध्य में जगह बनाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बीजेपी का वोट प्रतिशत। साल 2003 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 42.5 रहा था। वहीं 2008 में 37.6 रहा। 2013 में ये बढ़कर 44.9 हो गया तो 2018 में 41% रहा। 2023 में ये 48.55% रहा। बीजेपी के इस चुनाव में प्रचंड जीत हुई, लेकिन साल 2003 से बीजेपी के वोट शेयर की तुलना करें तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 42.5% वोट मिले थे और इस प्रकार बीजेपी इस बार से भी ज्यादा 173 सीटें जीतने में सफल रही थी। हालांकि साल 2008 में इस वोट शेयर में गिरावट आई। 2008 में बीजेपी को 37.6% वोट मिले थे, फिर भी सरकार बना ली थी। इसके बाद 2013 में 44.9% वोट मिले। वहीं 2018 में बीजेपी को करीब 41% वोट मिले, लेकिन 2023 में पहली बार बीजेपी के वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2003 में 31.6, 2008 में 32.4, 2013 में 36.4, 2018 में 40.5, 2023 में 41%। साल 2003 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 31.6% वोट मिले थे। साल 2008 में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़त हुई और उन्हें कुल 32.4% वोट मिले। इसके बाद 2013 में 36.4% वोट मिले। वहीं 2018 में बीजेपी को करीब 40.5% वोट मिले और कांग्रेस ने सरकार बना ली। हालांकि कांग्रेस के सरकार बनाने के 15 महीने के बाद ही सरकार गिर गई। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों पर दांव लगाया था। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। 24,461 वोटों से दिमनी के विधायक रविंद्र सिंह तोमर को हराकर चुनावी जंग जीती। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। 31,310 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंह पटेल को हराया। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन फग्गन सिंह कांग्रेसी प्रत्याशी चैन सिंह से 9,723 वोटों से हार गए। राकेश सिंह जबलपुर सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री तरुण भनोट को 30,134 वोटों से हराया था। राव उदय प्रताप सिंह बीजेपी से सांसद राव उदय प्रताप सिंह गाडरवाड़ा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने 56,529 वोटों से कांग्रेस की सुनीता पटेल को मात दी। रीति पाठक सीधी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। 35,418 वोटों से जीत दर्ज की। गणेश सिंह सांसद गणेश सिंह को सतना विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा से 4,041 वोटों से हार गए। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए 3 मंत्रियों समेत 7 सांसदों पर दांव लगाया था, जिनमें सिर्फ 5 सांसद ही चुनाव जीत पाए। इस बार के चुनाव में साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी के जादू के साथ ही लाडली बहना योजना का प्रभावी असर दिखा, लेकिन बीजेपी के 99 विधायकों में से 27 हार गए। वहीं 12 मंत्री भी हार गए। कांग्रेस ने 85 विधायकों को टिकट दिया था, इनमें से 60 को हार का सामना करना पड़ा।
मध्य प्रदेश के 2023 के चुनावी आंकड़े की बात करें तो यहाँ काफी दिलचस्प आंकड़े देखने को मिले। इस दौरान कई सीट ऐसी रहीं जहां जीत का ज्यादा अंतर रहा तो कहीं जीत और हार का अंतर काफी कम था। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत इंदौर 2 से बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला 1,07,047 वोटों से जीते। वहीं गोविंदपुरा से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर 1,06,668 वोटों से जीती। वहीं तीसरी सबसे बड़ी जीत रही सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने बुधनी से चुनाव लड़ा और 1,04,974 वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद चौथे नंबर पर रहे हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने 97,910 वोटों से जीत हासिल की। वहीं रहली से गोपाल भार्गव ने चुनाव लड़ा और उन्हें 72,800 वोटों से जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश में सबसे छोटी जीत शाजापुर से बीजेपी प्रत्याशी अरुण भीमावत 28 वोटों से जीते हैं। महिदपुर से दिनेश जैन कांग्रेस प्रत्याशी कुल 290 वोटों से चुनाव जीते, तो बीजेपी के कालू सिंह ठाकुर धर्मपुरी विधानसभा से 356 वोटों से चुनाव जीते। वहीं बैहर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय उई के 551 वोटों से चुनाव जीते। 2023 के रण में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया और प्रदेश में सरकार बनाई, जिसके बाद बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर मंथन हुआ, क्योंकि इस बार बीजेपी में कई दिग्गज चेहरे थे जिनके नामों पर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने हमेशा की तरह इस बार भी सभी को चौंका दिया और मौका दिया शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव को। महाकाल की नगरी उज्जैन दक्षिण से विधायक डॉक्टर मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहा। साल 2023 में सियासी घटनाक्रम में अगर कुछ याद रखा जाएगा तो सबसे पहले एमपी के चुनाव का जिक्र होगा। 2023 के रण में जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो वहीं कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। इस तरह बीजेपी ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा और प्रचंड जीत ने तो बीजेपी का हौसला और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।